हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अगस्त 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। NMBA के तहत आज 18 अगस्त को देशव्यापी नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। NMBA यानी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरकार की तरफ से इस अभियान की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर आज 18 अगस्त को देश भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ ये सामूहिक संकल्प दिलाया जाएगा। देश भर के संस्थानों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा और हेल्पलाइन नंबर 14446 और नशा मुक्ति मित्र पर जोर रहेगा। कुल मिलाकर देश के युवाओं को नशे से बचाने के लिए सरकार की तरफ से आज से ये अभियान शुरू किया जा रहा है। 2020 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो इसको और तेज किया जाएगा। वहीं खबरें बिहार के मुजफ्फरपुर में आज 18 अगस्त को इंटर्नशिप रोजगार मेला लगने जा रहा। 300 युवाओं को नौकरी पाने का मौका होगा। और यूपी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में दोनों पक्षों के बीच सुलह का प्रयास बेनतीजा रहा। आज 18 तारीख को फिर से बातचीत होगी हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के बीच। वहीं देखिए, केरल विंचिजम पोर्ट से खुलेगा केरल के वैश्विक व्यापार का नया द्वार। आज मंगलवार से शुरू होगा इसका पूर्ण संचालन भी है। ये नया अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह आज से ऑपरेशनल होगा। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 18 अगस्त को अगले 24 घंटों के अंदर देश के 25 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। नीति आयोग ने एक बड़ा अनुमान लगाया कि आने वाले साल 2035 तक भारत बन सकता है $50 अरब का टेलीकॉम उपकरण निर्यात केंद्र। यानी टेलीकॉम सेक्टर में भी भारत का एक्सपोर्ट अच्छा खासा शुरू हो जाएगा। 2035 तक आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए, बड़ी खबर, हमारे देश के बैंकों में होने जा रहा बड़ा बदलाव। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कमेटी बनाने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि विकसित भारत के लिए बैंकिंग नाम से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। तो विकसित भारत के लिए बैंकिंग सेक्टर में कई नए सुधार किए जाएंगे। इसी प्लान को लेकर सरकार ये हाई पावर कमेटी बनाएगी। बीते दिन खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि देश में बैंकिंग सेक्टर में सुधार किया जाएगा ताकि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सके, और यही मिशन के लिए ये हाई लेवल कमेटी बनेगी। और भी वित्त मंत्री बोले कि अभी बैंकों का NPA सबसे निचले स्तर पर चल रहा है और वित्त मंत्रालय का भी विकसित भारत लक्ष्य पर फोकस है। और बैंकिंग क्षेत्र में NPA अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसे बैंक लोन वगैरह जो अब ग्राहकों द्वारा चुकाए जाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे बैंकों के पैसों में गिरावट देखने को मिली है, जो पैसे बैंकों के डूब सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट त्योहारों के समय फ्लाइट एयरलाइंस कंपनियों द्वारा टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर नियम नहीं माने तो उड़ानें रोक दो। केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में सख्त निर्देश दिया और कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर हवाई किराया फाइनल करें और इससे जुड़े नियम लागू करें। अगर एयरलाइंस कंपनियां नहीं माने तो प्लेन खड़े कर दें, उड़ान ही बंद कर दें। सरकार ने 3 सप्ताह मांगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन ही दिए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताया कि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के तहत नियम बनाने का काम तेज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक भी नियम बने नहीं है। जब भी अक्सर त्योहार फेस्टिवल वगैरह आते हैं तो एयरलाइंस कंपनियां, आपको पता होगा, मनमाना किराया बढ़ा देती हैं। तो इसी मामले पर अब सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का और समय दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होनी है। वैसे चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट आ रहा। सोने के दाम में 1804 रुपए की बढ़ोतरी हुई और अभी सोने का भाव 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वैसे इस महीने अगस्त में सोना 11,000 रुपए तक महंगा हो चुका है, जबकि चांदी भी 1800 रुपए बढ़कर अभी 2,36,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। तो इस महीने अगस्त में कुल मिलाकर सोना और चांदी दोनों ही धातुओं में तेजी देखने को मिल रही है अब तक। तो चलिए अगली खबर देखिए। LPG गैस सिलेंडर के ग्राहकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। eKYC की डेडलाइन को बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया है, क्योंकि LPG गैस कंपनियों के सर्वर और मोबाइल ऐप वगैरह डाउन होने की वजह से ग्राहक परेशान थे, तो गैस एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी थी। ये वजह की सरकार ने एक बार फिर से ये डेट बढ़ा दी है। जो पहले 16 अगस्त लास्ट डेट थी, उसको बढ़ाकर 23 अगस्त कर दिया है। तो आपकी LPG सेवा बिना रुकावट के जारी रहे, इसके लिए आप eKYC पूरी करें। ऑनलाइन आप जो भी HP, भारत, इंडियन किसी भी गैस कंपनी का इस्तेमाल करते हो तो उनके ऐप के माध्यम से भी eKYC कर सकते हैं। बाकी ये LPG eKYC करने के सिंपल 6 आसान स्टेप भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है कि डीप टेक सेक्टर में भारत की ताकत बढ़ी है। 2015 से लेकर अब तक $11.5 अरब का निवेश आया भारत में डीप टेक सेक्टर में। खुद सरकार की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। वहीं देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के मामले को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खुद शीर्ष सलाहकार ने कहा कि E10 ईंधन वापस लाएं, E20 इथेनॉल मिश्रण से और ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। जी हाँ, केंद्र सरकार के आर्थिक सलाहकार बोले कि E20 फ्यूल से गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, तो इसीलिए E10 पेट्रोल फिर से शुरू करें। मतलब E10 पेट्रोल वो होगा जिसमें 10% ही एथेनॉल मिला होगा। अभी E20 में 20% एथेनॉल मिला होगा, राइट। जबकि सरकार का तो और भी प्लान है E30, E40, E85 तक। तो सरकार के आर्थिक सलाहकार का यह कहना कि फ्यूल में अगर 30% एथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट आ सकता है, क्योंकि गन्ने से जो एथेनॉल बनता है तो इस वजह से शुगर वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो केंद्र सरकार को अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार
सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की तरफ से यह राय दी गई। चलिए अगली खबर आ रही भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट देखिए। हमारे देश भारत में अमीरों की संख्या बढ़ी है। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वाले करदाताओं की संख्या बढ़कर 2026 में 576 हो चुकी है। SBI रिसर्च की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई, यानी पिछले सालों की तुलना में साल दर साल हमारे देश में अमीर लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अमीरी और गरीबी का फासला भी बढ़ रहा है। कहने का मतलब अमीर दिनों दिन और अमीर होते जा रहे हैं और महंगाई की वजह से गरीब दिनों दिन और गरीब होते जा रहे हैं। राइट, तो सरकार को इस अंतर को कम करने पर प्रयास करने चाहिए वाकई में। वहीं रोजगार के सेक्टर पर अच्छी खबर देखिए। भारत की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में कामगारों की भागीदारी बढ़ी है और पिछले महीने जुलाई में भारत में बेरोजगारी दर गिरकर 5.1% पर आ गई है। यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट देखने को मिली है, जो कि देश के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में एक राहत की खबर है। राइट, चलिए पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं भाजपा की नई टीम में सिर्फ 18% ही महिलाएं हैं। 65 सदस्यों में 51 नए चेहरे शामिल किए गए। वसुंधरा सबसे उम्रदराज है, युवा मोर्चा अध्यक्ष से 38 साल बड़ी है। दरअसल बीजेपी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। उसमें ये सदस्य शामिल रहे हैं। वहीं देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का जो आरोप लगा, तो इन आरोपों पर FIR दर्ज होने के बाद अब जांच शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा कि राहुल गांधी ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था। वहीं राहुल गांधी की आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI को जांच के लिए आदेश ही क्यों चाहिए। अगर CBI को शक है तो वो खुद ही जांच शुरू कर देना, ऐसा। तो यही टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट की सुनवाई पर भी रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति के मामले में, है ना। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारी राजनीति में कितने क्रिमिनल केस वाले लोग बाग शामिल हैं। 326 सांसदों और 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक पर आपराधिक केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिपोर्ट पेश हुई, इसमें पता चला कि लोकसभा के 251 और राज्यसभा के 15 सदस्यों पर कोई न कोई क्रिमिनल आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए जरा आप ये रिपोर्ट के चौंकाने वाले आंकड़े। देश में पिछले 15 साल में आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या 16% तक बढ़ी है। 2009 से लेकर 2024 तक के ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्रियों की बात करें तो तेलंगाना के CM पर सबसे ज्यादा केस दर्ज है। 89 क्रिमिनल केस दर्ज है रेवंत रेड्डी पर। देखिए और भी कई अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों पर ये क्रिमिनल केस दर्ज है। डेटा आप देख सकते हैं। यानी ये आंकड़े हमें बताते हैं कि राजनीति में कितने गंदे लोग भरे पड़े हैं। राइट, और वहीं खबर देखिए, शक्तिमान का किरदार करने वाले मुकेश खन्ना बोले कि जन गण मन हटाओ, देश में वंदे मातरम लाओ। जो अभी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के मुद्दों को लेकर जो विवाद चल रहा है, इस बीच उन्होंने टिप्पणी दी। वो बोले कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क भूलें। पंजाब सिंध को कहा कि पंजाब सिंह और दो और गड़बड़ भी की उन्होंने इस मामले में। वैसे अभी जो केंद्र सरकार हमारे देश में राष्ट्रगीत को लेकर नया कानून लाई, उसमें नए प्रोटोकॉल के तहत कब कब गाया जाएगा राष्ट्रगीत और किन किन नियमों का पालन करना होगा, देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी। वहीं खबर देखिए, स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकी शहजाद भट्टी का नेटवर्क खत्म हुआ। 14 राज्यों से लगभग 250 लोग हिरासत में लिए गए। इनके पास पाकिस्तान में बने ग्रेनेड मिले थे। तो ये एक बड़ी आतंकवाद पर सफलता हासिल की है भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने। और खबर देखिए, CJP कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब दिमागी नक्सल पार्टी बनी ऑनलाइन, जिस पर रातों रात लगभग 2 लाख फॉलोवर्स जुड़ चुके हैं। PM मोदी के बयान से नए डिजिटल कैंपेन को ये फायदा मिला है। वैसे कॉकरोच जनता पार्टी CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जो स्कूलों की हालत पर बयान दिया था अभी एक दिन पहले, तो अच्छी खबर यह है कि दीपक के गाँव में स्कूल की मरम्मत भी शुरू हो चुकी है। 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो बनाकर स्कूलों की कमियां गिनाई थी। तो अभी यहाँ स्कूल का काम चालू हो गया, CCTV और टॉयलेट का काम चालू है। मतलब कहीं न कहीं आज युवाओं से, जेनजी से सरकार को फर्क पड़ रहा है। सरकार युवाओं की सुन रही है और उस पर एक्शन भी ले रही है। राइट, चलिए अगला अपडेट देखिए। अब केरल राज्य का नाम बदलकर ऑफिशियली केरलम हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार जो लोकसभा राज्यसभा से नए विधेयक पास करवाए, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। तो फाइनल कानून बन चुका। अब हमारे देश में संविधान में संशोधन हो चुका है। केरल राज्य का नाम केरलम लिखा जाएगा और केरलम के नाम से जाना जाएगा ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, तमिलनाडु में किसानों का 75,000 रुपए तक का लोन माफ कर दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया और राज्य के किसान भाई लोगों को राहत दी गई है। 75,000 रुपए तक का कोऑपरेटिव लोन पूरी तरीके से माफ किया जाएगा। और जिन किसानों का 75,000 रुपए से लेकर ऊपर लोन है, 1 लाख रुपए तक का भी लोन है, तो भी उन्हें 75,000 तक की तो छूट मिलेगी। यानी 1 लाख का लोन है तो 25,000 रुपए ही देने होंगे, बाकी 75,000 माफ कर दिए जाएंगे। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार के इस फैसले का राज्य में लगभग 13,34,000 किसानों को लाभ मिलेगा। बाकी और भी दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति की तरफ से विधानसभा में क्या क्या बड़े ऐलान किए गए, इस बारे में डिटेल आप चेक कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन सुनवाई हुई और अभी 1 सप्ताह तक सुनवाई टल चुकी है। तमिलनाडु राज्य ने इस मामले पर याचिका दायर की थी, कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सोमवार को कावेरी जल विवाद पर सुनवाई की, लेकिन अब अगले 1 सप्ताह तक के लिए टाल दिया है। तो इस मामले पर अब अगली सुनवाई 24 अगस्त को होनी है। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी सुप्रीम
कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एसआईटी रिपोर्ट अजनबियों को नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एसजी बोले तो कोर्ट ने कहा कि सीलबंद लिफाफे में हमें ला कर दीजिए। तो कहने का मतलब राम मंदिर दान का पूरा हिसाब किताब एसआईटी रिपोर्ट की जांच में सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश किया जाएगा। एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह आदेश भी दिया है। वहीं खबर देखिए, हाल ही में जो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत का मामला सामने आया था, तो उनकी हत्या की गई या खुद उन्होंने इस तरह का कदम उठाया। तो इस मामले पर जो सीबीआई की जांच चल रही थी, तो सीबीआई की चार्जशीट रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई ने अपनी जांच में बताया कि एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की हत्या नहीं की गई, बल्कि उन्होंने खुद ये कदम उठाया था। यानी एक्ट्रेस ट्विशा ने खुद ही अपनी जीवन लीला समाप्त की। उनकी डेड बॉडी पर मारपीट के कोई निशान नहीं मिले। दूसरी बार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई ने जांच की, तो यही पता चला कि एक्ट्रेस ने खुद ही ये कदम उठाया था। जबकि सीबीआई की चार्जशीट में उनके सास और पति पर दहेज हत्या के आरोप लगे थे, लेकिन ये आरोप साबित नहीं हो पाए हैं सीबीआई की जांच में। चलिए अगली खबर देखिए, इसी महीने 25 अगस्त से अगले महीने 8 सितंबर तक मनाया जाएगा 41वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। जागरूकता कार्यक्रमों के लिए जन भागीदारी भी बढ़ाई जाएगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो देश भर के अलग अलग राज्यों में यह नेत्रदान पखवाड़ा का रूप में मनाया जाएगा। लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों को आंखों की रोशनी देने के उपलक्ष्य में। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि रोजाना 6 घंटे कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से बच्चों का स्कोर IQ 66 पॉइंट तक कम हो जाता है। हालिया एक न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च में पता चला है कि आजकल जो बच्चों के लिए स्कूलों में भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, वो बच्चों की सीखने की क्षमता घटा रहा है। अमेरिका की न्यूरो साइंटिस्ट जेरेड कुनी हॉरवाथ का कहना है कि स्कूलों में ज्यादा स्क्रीन, डिजिटल टूल्स जो आजकल बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट्स वगैरह का यूज करते हैं, तो इससे बच्चों की सीखने की क्षमता और उनके विकास को नुकसान पहुंच रहा है। आज के बच्चे अपनी उम्र में पिछली पीढ़ी के बच्चों के मुकाबले मानसिक रूप से कम सक्षम हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। ये न्यूरो साइंस की रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। तो इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके डिजिटल लर्निंग की बजाय उन्हें फिजिकली किताबों से, बुक से, कॉपी पेन से पढ़ाएं ऐसा। और मोबाइल फोन से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, OnePlus के स्मार्टफोन 4000 रुपए तक महंगे हुए हैं। एंट्री लेवल N6X फोन 20,000 रुपए के पार पहुंचा। Note 6 की कीमत 46,999 से शुरू है। OnePlus कंपनी ने अपने बजट और मिड रेंज स्मार्टफोन की कीमतें 4-5 हजार रुपए तक बढ़ा दी है, अलग अलग मॉडल्स की। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश भोपाल में आज रात 12 बजे से टैक्सियां नहीं चलेगी, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ने कहा कि एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाई जाए, सरकार किराया तय करे। ये वजह की टैक्सी संचालक संघ की तरफ से यह हड़ताल की चेतावनी दी है। और अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के झज्जर में सांपों का बड़ा खौफ देखने को मिल रहा। पिछले 17 दिन में 37 लोग सर्पदंश के शिकार हुए हैं, यानी 37 लोगों को सांपों ने काट लिया। गाँव में दहशत का माहौल है। झज्जर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में सर्पदंश का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी फिर से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। शिक्षकों की कमी के खिलाफ सड़क पर उतरी अब जैन अल्फा और अब छात्राओं ने संभाला मोर्चा। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, ये इनकी मांग है प्रमुख। वैसे आपको पता होगा, अभी झारखंड में भी विद्यार्थी कई दिनों से सरकार के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, तो अब इस आंदोलन के बीच जेपीएससी परीक्षा पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और परीक्षा को रद्द करने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार तैयार हुई है और इन मामलों की सीआईडी जांच भी की जाएगी परीक्षाओं की जांच के लिए। देखिए जेएसएससी के दफ्तर भी पहुंची सीआईडी की टीम, सचिव से पूछताछ हुई। खबर आ रही कि आज भी और छात्रों से बातचीत कर सकती है झारखंड सरकार। इस बीच राहुल गांधी ने भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखी है। झारखंड में छात्र छात्राओं का आंदोलन पिछले 24-25 दिन से लगातार जारी है और इस बीच बीते दिन भी झारखंड सरकार और स्टूडेंट्स के बीच बातचीत हुई, जिसमें आखिरकार झारखंड सरकार ने अब जेएसएससी और सीजीएल की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले कि 2014 से लेकर अब तक की सभी परीक्षाओं की सीआईडी जांच होगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ तकरीबन 4 घंटे तक चली बैठक के बाद ये फाइनल फैसला लिया है। तो आखिरकार स्टूडेंट को इस आंदोलन में अब जाकर बड़ी सफलता मिली है। आखिरकार यहाँ भी जेन जी युवाओं की जीत हुई, जैसे दिल्ली के जंतर मंतर में धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर रहे स्टूडेंट, ठीक वैसे ही राइट। चलिए अगली खबर देखिए, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब विदेश में बैठे एनआरआई बिना भारत आए भी कर सकेंगे डिजिटल केवाईसी। जी हाँ, सेबी ने एनआरआई, ओसीआई और विदेश में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए डिजिटल केवाईसी को आसान बनाने का यह प्रस्ताव रखा है। तो इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो भारत के हैं लेकिन बाहर रहते हैं, तो वो इन तरीकों का इस्तेमाल करके केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे, उन्हें भारत आने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर बना भारत, यानी मछली उत्पादक बन चुका। आज हर 100 में से 8 मछलियां भारत की हैं। दुनिया में पैदा होने वाली मछलियों के मामले में भारत अब दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन चुका है।
ये आंकड़े आप देख सकते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने एक और बड़ा प्लान बनाया, भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक का ग्लोबल हब। सरकार ने पास किया 7800 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी, जिसके तहत अब हमारे देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बम्पर उत्पादन होगा। सरकार ने 31 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग निर्माण से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 7877 करोड़ के निवेश को मंजूरी दे दी है। तो इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने का भी रास्ता साफ हो चुका है। और भी केंद्र सरकार के इस प्लान के बारे में ज्यादा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पर। इस प्लान से विप्रो से लेकर पीसीबीएल कई कंपनियों को भी बड़ा बेनिफिट होगा और आत्मनिर्भर भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को भी फायदा मिलेगा ना। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप कुछ चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, डेली जो काम की खबरें होती है, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार होते हैं, मैं आपको तारीख वाइज डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। बाकी और भी दिन में छोटे अपडेट्स वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ सरकार की तरफ से जब भी कोई नई स्कीम आती है, कोई नई घोषणा आती है, कोई सरकार का नया नियम लागू होता है, तो सबसे पहले अपडेट आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर मिल जाता है। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ कि यार जुड़ जाओ आपके अपने डीएलएस भाई के साथ। तो अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट्स में। तो देखिए दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। यूपी की ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज में बाढ़ आई, घरों में 3-3 फीट तक पानी भर गया, कई जगहों पर कारें, बाइक्स वगैरह डूब गई। हालात ये कि गलियों में नावें चलानी पड़ रही हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जब रेस्क्यू करने के लिए आ रहे तो। और उड़ीसा के एक स्कूल में तो 312 छात्र 2 दिन से फंसे हुए हैं। ये देख सकते हैं उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में 312 तो छात्र और 10 शिक्षक 2 दिन से स्कूल में फंसे हुए हैं। इतनी भयानक बारिश देखने को मिल रही है उड़ीसा में। अभी कई जिलों में बाढ़ की वजह से 5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं उड़ीसा राज्य में। और आज 18 अगस्त को भी उड़ीसा में अधिकांश राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। और इसके अलावा असम राज्य में भी अभी बाढ़ से हालात काफी गंभीर चल रहे। देखिए आप, असम की बाढ़ में इस साल अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, यानी अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर रहने लगे हैं। 433 तो ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। तो बाढ़ के बाद अब कैसे लौटेगी जिंदगी, ये सबसे अहम सवाल है। असम राज्य में अब तक बाढ़ से 480 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 26,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए, घर टूट फूट गए। हालांकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा बोले कि बाढ़ प्रभावित लाखों लोगों के परिवारों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक मदद भी दी जा चुकी है। ऐसा बाकी कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। बिहार की राजधानी पटना, गया, जमुई समेत 9 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, 19 जिलों में अलर्ट है। पटना में तो इतनी बारिश हुई कि सड़कों पर भी 3-3 फीट तक पानी भर गया। वैसे बिहार में आने वाले 20 अगस्त तक तेज बारिश की संभावना बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा इस वजह से। और अब देखिए उत्तर प्रदेश की मौसमी स्थितियां। यूपी के उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे 10 मीटर धंस गया। प्रयागराज में 3-4 फीट तक पानी भरा हुआ। मैंने आपको बताया एनडीआरएफ के जवान नाव से लोगों को सुरक्षित निकाल रहे हैं। और इस बीच आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। ये यूपी के मानचित्र में आप देख सकते हैं, यूपी के सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। डार्क जोन वाले एरिया में अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में भी अगले 3 दिन बारिश की चेतावनी। रायपुर में देर रात से बरस रहा पानी, कई इलाकों में जल भराव भी हुआ। वैसे छत्तीसगढ़ में इस मानसूनी सीजन में ऑल ओवर 9% तक कम बारिश हुई है, लेकिन अभी मानसून फिर से सक्रिय बना हुआ, तो अगले 3 दिन तक छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहेगा। आने वाले 24 घंटों में और मजबूत होगा छत्तीसगढ़ में मानसूनी सिस्टम, किस वजह से देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए राजस्थान की एक घटना, शिक्षा मंत्री के विधानसभा के क्षेत्र में ही एक सरकारी स्कूल का प्लास्टर गिर गया। हालांकि वो तो ठीक रही कि स्कूल में छुट्टी हो गई थी, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया, वरना बच्चों को चोट लग सकती थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों के हाल कितने खस्ता हैं, इन हालातों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आज भी राजस्थान में 8 जिलों में बरसात का अलर्ट रहेगा। ये मौसम विभाग द्वारा जारी मानचित्र में आप देख सकते हैं। आज 18 अगस्त को राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों के क्षेत्र में बारिश की चेतावनी है। और कल 19 तारीख को भी पूर्वी एरिया के और भी ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद राजस्थान में मानसून और ज्यादा सक्रिय होगा। लगभग आधे राजस्थान में बारिश की येलो चेतावनी है। वैसे अभी तक राजस्थान के बांधों में पानी के जल स्तर की बात करें तो 55.84% तक पानी आया है। पिछले 24 घंटों में 39 MCM की बढ़ोतरी हुई है। अधिकांश बांधों में पानी की जल की आवक बढ़ी है। और अब देखिए मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां। खजुराहो में 1.25 इंच तक बारिश हुई। MP के 15 जिलों में पानी गिरा। आज भी मध्य प्रदेश के 13 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है। सीधी, मऊगंज, डिंडोरी में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। दरअसल बंगाल की खाड़ी से एक नया स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इसका असर आने वाले 2 दिन और भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा। ये
मानचित्र में आप देख सकते हैं आज 18 अगस्त को मध्य प्रदेश के कई जिलों में येलो और ऑरेंज चेतावनी है और कल 19 और परसों 20 तारीख तक भी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं देखिए हरियाणा के भी उत्तरी जिलों में मानसून फिर से एक्टिव हुआ। पंचकुला व यमुनानगर में सुबह भी बूंदाबांदी हुई। दिन के तापमान में और गिरावट होने के आसार दिख रहे हैं और पंजाब में भी आने वाले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। अमृतसर में सबसे ज्यादा बादल बरसे। चंडीगढ़ में वैसे अब भी सामान्य से 25% तक कम बरसात हुई है, लेकिन चंडीगढ़ में आगे आने वाले समय 18, 19, 20, 21 तारीख तक मौसम का पूर्वानुमान क्या रहेगा देख सकते हैं आप। और पंजाब में भी अगले 3 दिन 18 से 19, 20, 22 अगस्त तक कुछ जिलों पर हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। हालांकि कोई विशेष चेतावनी नहीं है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन और भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। वैसे इस मानसूनी सीजन में लगभग 200 लोगों की मौतें हो गई, 972 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। और उत्तराखंड में भी देखिए दोस्तों उधम सिंह नगर समेत 7 जिलों में बारिश की चेतावनी। अलकनंदा, मंदाकिनी वार्निंग लेवल के करीब बह रही है नदियां चेतावनी स्तर से ऊपर। और लैंडस्लाइड की वजह से पिथौरागढ़ में 23 सड़कें भी बंद पड़ी हैं। उत्तराखंड में आगे आने वाले 3 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त का देख सकते हैं आप जानकारी। और ये देखिए भारत के मानचित्र में सभी राज्यों में मौसम का हाल क्या चल रहा। तो कुछ राज्यों में रेड अलर्ट है, जैसे उड़ीसा और गंगा के मैदानी इलाकों वाले बंगाल के एरिया में रेड अलर्ट की चेतावनी है और कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट भी है। बाकी अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी और ये ग्रीन जोन वाले एरिया में अति भारी बारिश नहीं होगी अगले 24 घंटों के दरमियान। बाकी आगे आने वाले 2 दिन देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा आज 18 अगस्त और कल 19 तारीख को, ये जानकारी आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। अच्छा वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है। कमेंट करके बताइएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके और चलिए मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 280 अंक गिरकर 77,728 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 78 अंक गिरा। वहीं खबर है अब रेस्टोरेंट पार्टनर्स की मदद करने के लिए स्विगी कंपनी लाया नया AI असिस्टेंट फीचर गुरु नाम से, जिस पर 24/7 सुविधा मिलेगी। और रिलायंस जियो ने एक नया ऑफर पेश किया। जियो प्राइम ग्राहकों के लिए 300 रुपए देकर आप 1 साल तक के लिए रिचार्ज प्राइस को लॉक कर सकते हैं, यानी वो रिचार्ज प्लान की कीमतें आपके लिए नहीं बढ़ेगी, प्राइस लॉक हो जाएगी ऐसा। और वहीं देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड पंजीकरण की प्रक्रिया भी बदली है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के भी 31 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। और बाकी जो म्यूचुअल फंड की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है तो उसके बाद SIP निवेश म्यूचुअल फंड से जुड़े क्या चेंजेस होंगे इस बारे में भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। और वहीं देखिए रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए रक्षा मंत्रालय ने प्लान किया 1577 करोड़ में खरीदेगा हथियार। भारत में जल्द ही बनेगा फाइटर जेट का इंजन भी। टाटा और निवे जैसी कंपनियों के साथ रक्षा मंत्रालय का समझौता हुआ, जिसके तहत सेना की ताकत में इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी और भारत में ही स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाए जाएंगे। हाल ही में रिलायंस कंपनी ने रोल्स रॉयस के साथ इसको लेकर साझेदारी भी की थी, आपको पता होगा। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक नया आदेश जारी किया। विदेशी संपत्ति पर लगेगा 30% कर। हालांकि छोटे करदाताओं यानी जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए 31 दिसंबर तक का मौका है। आप अपनी विदेशों से कमाई हुई संपत्ति या विदेशी प्रॉपर्टीज के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। और खबर है एयरटेल पेमेंट्स बैंक की नई चेयरपर्सन होगी शबनम सिन्हा। सुनील मित्तल 10 साल बाद ये पद छोड़ेंगे। 30 सितंबर को कंपनी के बोर्ड से हटेंगे। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में ओलेक्ट्रा कंपनी का बड़ा प्लान, हर साल बनाएगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें और ट्रक भी हैं। अगले 2-3 सालों में इतना लक्ष्य तय किया कंपनी ने। 600 करोड़ का निवेश भी आएगा। तो ये तो कुछ मार्केट अपडेट्स रहे और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर डाक विभाग ने बड़ा तोहफा दिया। वाटर प्रूफ लिफाफे में आपकी बहन तक सुरक्षित पहुंचेगी राखी। स्पीड पोस्ट पर 10% तक की छूट भी मिलेगी। देश भर के डाकघरों में रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, FSSAI ने लिकर कंपनियों को राहत दी, यानी शराब कंपनियों को 90 दिनों के भीतर बेच सकेंगे मौजूदा स्टॉक, लेकिन उसके बाद माननी होगी ये शर्त। शराब कंपनियों से जुड़े फ्लेवर्ड स्पिरिट के मामले में यह नया अपडेट सामने आया है। जो प्रोडक्ट पहले ही बना चुकी है कंपनियां उसको 90 दिन के अंदर अंदर स्टॉक आउट करना होगा। उसके बाद नए नियम लागू होंगे। क्या है पूरा मामला, इस बारे में डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। बीते दिन बिहार के लखीसराय में भगदड़ मचने की घटना देखने को मिली, जिसमें 7 महिलाओं की मौत हो गई। दरअसल बीते दिन आपको पता होगा सावन महीने का तीसरा सोमवार था। इस दरमियान कई शिवालयों में, मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली और बिहार के लखीसराय में भी एक मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों श्रद्धालु जुटे हैं। तभी इस भीड़ के बीच किसी ने करंट फैलने की अफवाह उड़ा दी और इस अफवाह के बाद भगदड़ से मच गई। हादसे में 7 महिलाओं की मौत हो गई। 23 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 की हालत काफी नाजुक है। ये एग्जैक्ट लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ यह हादसा हुआ। तो लखीसराय की इस घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री ने भी दुख जताते हुए बड़ा ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। वहीं कुछ ऐसी ही भगदड़ जैसी घटना मध्य प्रदेश के उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर मंदिर में भी देखने को मिली। हालांकि इस भगदड़ में गनीमत रही कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, बल्कि 13 लोग घायल
हो गए, कई लोग बेहोश हो गए। यहाँ भक्तों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 40,000 श्रद्धालु कतार में यानी लाइन में लगे थे, क्योंकि ये जो उज्जैन में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, इसके कपाट केवल नाग पंचमी पर ही खुलते हैं। यही वजह है कि इतने सारे हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। तो अभी यहाँ भगदड़ मामले के बाद 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 10 लोगों को छुट्टी हो चुकी है। और इन घटनाओं पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि धार्मिक स्थानों पर VIP एंट्री बंद होनी चाहिए। ये भगदड़ कैसे हुई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ भी किसी ने करंट फैलने की अफवाह फैला दी थी, तो उसके बाद लोगों की लाइन में भारी भगदड़ से मच गई। और एक बड़ी अग्निकांड की घटना भी देखने को मिली। देखिए, पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक होटल में आग लग गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 9 से ज्यादा लोग झुलस गए। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बड़ा हादसा हुआ। सावन सोमवार पर तारापीठ मंदिर आए थे ये होटल में रहने वाले लोग श्रद्धालु। तभी बंगाल के तारापीठ में ही सुबह जब लोग सो रहे थे, तभी होटल की पहली मंजिल पर आग लग गई। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की ये घटना है। और ये मंजिल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। होटल की इस बिल्डिंग में ये फर्स्ट फ्लोर पर आग लगी है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, हैवानियत की हद पार, 5 लोगों ने एक किशोर की हत्या कर दी। 1 करोड़ 20 लाख में उसके प्राइवेट पार्ट बेचने की साजिश रची है। मतलब देखिए, बच्चे के प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए बच्चे को मार दिया 5 लोगों ने मिलकर। यार हद होती है अब तो। MP भोपाल का ये मामला है। और बिहार में एक और बड़ी दुखद घटना ये देखने को मिली कि डूबने से 7 बच्चों की मौत हो गई। बिहार की राजधानी पटना में 7 बहनें गंगा नदी में डूब गई। 3 के शव मिले, 3 को बचाया गया। कटिहार में भी 3 लड़कों की मौत हो गई। बीते दिन सावन सोमवार पर बिहार में ये कई बड़े हादसे और दुखद घटनाएं देखने को मिली है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, इंडोनेशिया में एक बार फिर से कांपी धरती। फ्लोरेस में अब 5.9 की तीव्रता का भूकंप आया, जबकि 2 दिन पहले भी 7.5 की तीव्रता का जो भूकंप आया था इंडोनेशिया में, उन भूकंप के झटकों में अब तक 53 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। बचाव और राहत कार्य अभियान अभी भी जारी है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर से मिसाइल हमला किया। भारतीय अरबपति लक्ष्मी मित्तल के स्टील प्लांट को निशाना बनाया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं ईरान अमेरिका की जंग पर भी बड़ी खबर आ रही कि ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिन की डेडलाइन खत्म हुई। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का आदेश क्यों नहीं दिया? तो रिपोर्ट आ रही कि ट्रंप दुश्मन को 3 तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इस बीच ईरानी सेना भी बोली कि अमेरिकी सैनिकों को मारने और पकड़ने पर 28 लाख का इनाम मिलेगा। अगर कोई महिला ऐसा करती है तो उसे तो दुगुना इनाम दिया जाएगा, और मारने वाला हथियार भी खरीद कर म्यूजियम में रखेंगे। मतलब इन बयानबाजियों को देखकर लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच की जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओमान पर भी बमबारी की धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान मुद्दे पर बीच में न आए ओमान। IRGC ने अमेरिका से बातचीत का दावा भी खारिज किया। और ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ अपनी मिलिट्री ड्रिल भी घटाई। ट्रंप बोले कि इससे नॉर्थ कोरिया को गलत मैसेज जाता है, किम जोंग उन से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। वहीं ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के रक्षा समझौते पर भी खुशी जताई। वो बोले कि तीनों देश मजबूती से अपनी रक्षा कर सकेंगे। अब अगर एक पर भी हमला हुआ तो तीनों देश मिलकर जवाब देंगे। हाल ही में जो इन तीनों मुस्लिम देशों के बीच रक्षा समझौता हुआ था, तो इसका भी ट्रंप ने स्वागत किया, ये सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय माहौल का अपडेट चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। हरियाणा में ट्रेप केस में शिकायतकर्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी। रिश्वत की राशि अब जल्द ही मिलेगी वापस। रिवॉल्विंग फंड का गठन किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ भाकपा ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ में 1 सितंबर को दिल्ली में विशाल रैली का भी अलर्ट जारी किया है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, नीट पेपर गड़बड़ियों के बाद अब NTA ने परीक्षा सिस्टम के 50 कर्मचारियों को हटाया। लीडरशिप की 10 पोस्ट के लिए विज्ञापन भी निकाला है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। वहीं खबर है, बिहार के 13,500 डेयरी समितियों को बड़ा फायदा होगा। कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और घर बैठे बैंकिंग की सुविधा भी दी जाएगी। अब बिहार में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और माइक्रो ATM के माध्यम से घर बैठे बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा लगभग 13,500 डेयरी सहकारी समितियों को अब सहकारी बैंकों से कम ब्याज पर ऋण मिलेगा, जिससे कि पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बिहार की सम्राट सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है। वहीं खबर है, बिहार में रेंज से लेकर जिला स्तर तक बिछेगा EOU का जाल। नेपाल बॉर्डर पर बनेगी स्पेशल यूनिट भी। EOU यानी आर्थिक आपराधिक इकाइयों का गठन किया जाएगा ऐसा। और बिहार के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में अब बच्चों की शिकायत पर तुरंत पहुंचेगी मदद। बिहार बाल अधिकार आयोग ने शुरू किया बाल अधिकार ऑनलाइन शिकायत प्रणाली सिस्टम, जिससे बच्चों की शिकायतों का तुरंत समाधान होगा और उन्हें तुरंत मदद भी मिलेगी। वहीं बिहार शिक्षा विभाग के क्लर्क ट्रांसफर पर भी फिलहाल ब्रेक लगा। कैडर तय होने के बाद ही मिलेगी ट्रांसफर की हरी झंडी। और बिहार के किसानों को एक और बड़ा तोहफा, रबी से फसल बीमा की नई सुविधा मिलेगी और गाँव में माइक्रो ATM और नए गोदाम भी शुरू किए जाएंगे। बिहार में
रबी फसल 2026-27 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने जा रही है। और भी किसानों को लेकर बिहार की सम्राट सरकार ने क्या क्या फैसले लिए इस बारे में डिटेल आप चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए बिहार के विश्वविद्यालयों में अब डिग्री के साथ रोजगार की तैयारी भी कर रही है सरकार। इसी सत्र से शुरू होंगे IIT, IIM मॉडल पर नए कोर्स। बिहार की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने का एग्जाम पैटर्न का यह तरीका बदला जाएगा। इसके अलावा बिहार में संविदा सहायक प्राध्यापकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी। अब नौकरी के साथ साथ जारी रख सकेंगे अपनी PhD भी, रिसर्च वगैरह भी कर पाएंगे ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में HRTC इलेक्ट्रिक बस एक बार चार्ज करने पर 270 किलोमीटर तक चली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि शिमला चंडीगढ़ रूट पर बेस्ट परफॉर्मेंस मिली। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंडी में 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का वर्चुअल शुभारंभ भी किया। वहीं झारखंड में एक नई पहल देखिए। अब मानव वन्य जीव संघर्ष रोकेगा AI। 3 जिलों में लगे सर्विलांस टावर, जानवरों का रियल टाइम अलर्ट मिलेगा ताकि जो आए दिन वन्य जीव जंतु द्वारा, हाथियों वगैरह द्वारा मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो ये AI आधारित सर्विलांस टावर स्थापित किए गए जिनसे ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में वन्य जीवों के हमलों के कारण सालाना 100 लोगों की मौत हो जाती है। तो इन्हीं हादसों को कम करने के लिए झारखंड सरकार का नया प्लान है। और वहीं देखिए उत्तराखंड में बनेगा पहला युवा आयोग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास के लिए 7 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में क्या क्या की पॉइंट्स आप देख सकते हैं जानकारी। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा वगैरह वगैरह। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय सरकार ने 11 तरह के शराब ब्रांड्स पर लगा बैन हटा दिया है। नियमों के उल्लंघन के चलते प्रतिबंध लगा था, तो अब इन पाबंदियों को वापस हटा दिया है। वहीं पंजाब के शिक्षकों के लिए डिजिटल पहल देखिए। द टीचर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। अब मोबाइल पर ही मिलेंगे पाठ योजना और AI टूल्स वगैरह भी है। पंजाब के सरकारी शिक्षकों को मोबाइल पर प्रशिक्षण, मतलब एक तरह से एजुकेशन प्रोग्राम उन्हें स्कूल में ही ऐप के माध्यम से मिल जाएगा, टीचर ऐप के जरिए पूरा प्लान। और खबर है सुप्रीम कोर्ट में आने वाले 22 अगस्त को पूरे दिन होगा कामकाज। 27 तारीख को अवकाश रहेगा, आदेश जारी हो चुका है। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। उनके मानदेय में 5% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब कितना मानदेय दिया जाएगा इस बारे में डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए CM योगी ने JNG को भी खास तोहफा दिया। अब यूपी में 16 से 35 आयु वर्ग वालों के लिए तैयार होगी नई नीति और कुछ खास क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। क्या प्लान है युवाओं को लेकर यूपी की योगी सरकार का देख सकते हैं आप। एक तो युवाओं की सुविधाओं के लिए भी एकीकृत डिजिटल पोर्टल बनेगा जहां उन्हें सरकारी कार्यों से जुड़ी सुविधाएं एक ही पोर्टल पर ऑनलाइन मिल पाएगी ऐसा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को लेकर भी एक और बड़ी घोषणा की। CM योगी प्लेयर्स से बोले कि आप मेडल लाओ, नौकरी हम देंगे। यूपी गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि जो युवा चिल्लाते हैं उनके एजेंडे में सिर्फ माफिया शामिल है। और उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए भी 10,000 युवाओं को गौ मित्र बनने का प्रशिक्षण देगी यूपी की योगी सरकार। JNG युवाओं को इसमें रोजगार वगैरह की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी है ना। वहीं यूपी में नई स्टार्टअप नीति भी लाई जा रही जिसके तहत छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत मिलेगी। EPF ESI समेत 3 साल तक कई सारी फैसिलिटी मिलेगी। यूपी की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में छोटे व्यवसाय कारोबार व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए ये नई स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2026 पेश की है। और इस नीति के तहत क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में कारोबारियों व्यापारियों को और भी ये कई सहूलियतें मिलेगी। कुछ की पॉइंट्स में आप चेक कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 11 दिन में 75 जिलों में 1559 दिव्यांग जनों को भी रोजगार मिला। 10 से 18,000 रुपए तक के वेतन पर मिली नौकरी। यूपी में कौशल विकास मिशन के तहत दिव्यांग जन रोजगार अभियान रोजगार मेले जो लगे उसमें इतने दिव्यांगों को रोजगार वगैरह दिया गया। 3 से 13 अगस्त तक चले थे ये मिशन। यूपी सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। और CM योगी ने यूपी के युवाओं को भी संदेश देते हुए कहा कि माफिया और नशे से दूर रहें। 500 और पदक विजेता खिलाड़ियों को भी मिलेगी सरकारी नौकरी। वहीं यूपी में CM योगी ने राशन डीलरों को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब उनका कमीशन 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है। प्रति क्विंटल इतना कमीशन मिलेगा राशन दुकानदारों को ऐसा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। अगली खबर राजस्थान में एक सेना के जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 10 दिन पहले वो घर आए थे। रिटायर्ड हवलदार पिता ने इकलौते बेटे की आर्थिक को कंधा दिया। झुंझुनू में सेना के जवान की हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक नहीं चलेगी ये गाड़ियां। और चंडीगढ़ की एक घटना देखिए। एक मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए किडनी दी। तो पंजाब के मोहाली में 7 लाख रुपए का किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया डॉक्टरों ने, लेकिन वो ट्रांसप्लांट फेल हुआ। तो अब हालत यह है कि मां और बेटे दोनों बीमार हैं और ये ऑपरेशन के लिए 1 बीघा जमीन भी बिक गई। मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। बावजूद इसके हॉस्पिटल वालों की लापरवाही के चलते परिवार वालों में ये बड़ी समस्या आन पड़ी है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 95 साल की मां को कांवड़ पर लेकर निकले
निकला बेटा, काशी विश्वनाथ में 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। अमेठी और बरेली में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल भी बरसाए गए। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में कूड़े से आजादी अभियान की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर तक अब दिल्ली में विशेष स्वच्छता मिशन आयोजित होगा। नंबर 1 वार्ड को मिलेगा 1 करोड़ तक का इनाम भी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, अगले 12 महीनों तक दिल्ली के सभी इलाकों में स्वच्छता प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, बिहार में इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2027 के छूटे छात्रों को रजिस्ट्रेशन का अंतिम मौका 22 अगस्त तक आवेदन भर सकते हैं। और राजस्थान में JEN के 874 पदों पर भर्ती होगी, 14 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 12 अक्टूबर से टेट की परीक्षा आयोजित होगी। 1.5 लाख शिक्षकों का एग्जाम होगा, पूछे जाएंगे 150 प्रश्न। 21 अगस्त से भरे जाएंगे फॉर्म भी। और भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में भी अप्रेंटिस के 530 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें आवेदन शुरू हो चुके, 12 सितंबर लास्ट डेट है। वहीं MP टेट का शेड्यूल भी जारी हो चुका है, 21 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। मध्य प्रदेश में, जो मैंने आपको बताया, 1.5 लाख शिक्षकों के लिए टेट का एग्जाम आयोजित होगा। 12 अक्टूबर से परीक्षा होगी, ठीक है ना। इसके अलावा रिपोर्ट आ रही कि BPSC बिहार में TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। 19,978 पदों पर होगी भर्ती। बिहार में जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, वरना स्टूडेंट ने तो आज आंदोलन की भी चेतावनी दी थी कि BPSC TRE 4 का विज्ञापन जारी करो या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। आज 18 अगस्त से बिहार की राजधानी पटना में महा आंदोलन का प्लान था छात्रों का। विज्ञापन में देरी की वजह से नाराज थे अभ्यर्थी, लेकिन इस बीच एक नया अपडेट ये आया, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से इस भर्ती को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती का परिणाम भी जारी हो चुका है। वहीं खेल जगत से खबर देखिए, भारत के आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन में 3 गेम में मात दी, PV सिंधु भी जीती है। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियन की शुरुआत हो चुकी है। भारत 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है और सिंधु के पास 6ठा मेडल जीतने का भी ये मौका है। और पॉलिटिक्स में एक और बड़ा फेरबदल देखिए, भाजपा BJP IT सेल से मालवीय बाहर हुए। केमिस्ट्री प्रोफेसर मस्के संभालेंगे अब। नितिन नवीन की टीम में राम माधव और स्मृति ईरानी का कमबैक हुआ। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृश्चिक राशि वालों को प्रमोशन या फायदेमंद ट्रांसफर का फायदा मिल सकता है और मकर राशि वालों को भी आज अच्छा रिश्ता मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें कौन सा विटामिन मदद करता है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।